नमस्कार, बीसीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं सुशांत गौतम। शुरुआत करते हैं दिन की खबर से। आदिवासी बहुल क्षेत्र मरवाही, जहां चिकित्सा के अभाव में असमय काल कवलित होने की खबर आते रहती है, जिसका सबसे बड़ा कारण है डॉक्टरों की लापरवाही, जिसका खामियाजा आम ग्रामीणों को भोगना पड़ता है। दरअसल पूरा मामला मरवाही क्षेत्र के ग्राम पंचायत सेमर दर्रे का है, जहां आयुर्वेदिक औषधालय पूरी तरीके से उजाड़ में तब्दील हो गया है, मगर जिम्मेदार अधिकारियों का इस ओर ध्यान नहीं है। वहीं ग्रामीणों और जनप्रतिनिधि ने बताया कि यहाँ पदस्थ डॉक्टर कभी कभार ही आते हैं और औपचारिकता पूरी करते हुए हाजिरी भरकर चले जाते हैं। अब जब जिम्मेदार अधिकारी ही अपनी नैतिक जवाबदेही पूरी नहीं करेंगे तो नीचे के कर्मचारी से क्या उम्मीद की जाएगी। अब जब डॉक्टर ही नहीं रहेंगे तो आयुर्वेद औषधालय को उजाड़ तो होना ही था। मरवाही पूर्णतः आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, जहां गरीब आदिवासी अपनी प्राथमिक चिकित्सा के लिए गांव पर ही निर्भर होते हैं। चूंकि जिला अस्पताल की दूरी गांव से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है, मगर डॉक्टरों की नियुक्ति के बाद भी घरों में बैठे रहते हैं और गरीब आदिवासी इलाज के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। मिली जानकारी के अनुसार सेमर दर्री पदस्थ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी पर बीते समय भी शिकायत हुई थी, जिस पर पीटीएस की मृत्यु के उपरांत उनके बच्चे से 25,000 रुपए की मांग की गई थी, जिसकी शिकायत संचालनालय तक की गई थी, मगर शिकायत के उपरांत कार्यवाही न होने की वजह से यह अधिकारियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। उक्त गंभीर मामले में जिला आयुर्वेदिक अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह काफी गंभीर मामला है। संज्ञान में आने के बाद तत्काल मामले की जानकारी लेकर कार्यवाही की जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि इसके बाद भी अधिकारी अपनी नैतिक जवाबदेही को समझते हैं या नहीं, या गरीब आदिवासी इलाज के अभाव में दर दर भटकने को मजबूर रहते हैं। 9 बज गए हैं, अभी क्यों नहीं खुला है? अब भाई अब डॉक्टर जाने भैया, हम नहीं जानते हैं। अभी 9 बज तो गए ना? हाँ, 9 बज गए। खुल जाना चाहिए इसको। हाँ, है हाँ, लेकिन नहीं खुला है अभी। नहीं खुला है। यही गांव की हो आप? हाँ, मेरे घर। माननीय डॉक्टर मंजीत ध्रुव जी पदस्थ है आयुर्वेदिक औषधालय में, और उनके अलावा 3 और हैं, जैसे कि कंपाउंडर हो गए, अंशकालीन स्वीपर हो गया, सब हैं। और मंजीत ध्रुव जी लेट आते हैं या बहुत दिन से आए भी नहीं, ऐसा जानकारी मिला है। बहुत बड़ी गलती है ये स्वास्थ्य विभाग आयुर्वेदिक औषधालय वालों की। उनको समय से खोलना चाहिए। ये मामला तो ऐसे बहुत गंभीर है, और क्या बोलते हैं, यहाँ पे नॉर्मली डॉक्टर्स को जाना चाहिए। नॉर्मली क्या इनकी ड्यूटी है तो रेगुलर जाना चाहिए। ग्रामीणों ने बताया कि विगत 1-1.5 महीने से लोग नहीं आ रहे हैं। एक्चुअली इसकी जानकारी तो मेरे को नहीं है, लेकिन मैं पूरी जांच करके इसको मैं देखती हूँ कि कैसे क्या करना है। मतलब जांच करके अभी ऐसे तो पता नहीं चला है, जैसे आप बता रहे हैं जानकारी मिली है, तो इसको मैं विशेष रूप से मैम इन अनियमितताओं पे किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी? अभी तो पहले पूरी जानकारी मेरे को ली जाएगी कि स्टाफ जैसे आ रही है कि नहीं है, डॉक्टर्स का क्या है, और उसके बाद फिर मैं इसमें कार्रवाई जरूर करूंगी। क्योंकि ऐसे क्षेत्रों पे डॉक्टर ऑलरेडी कम है, और जहाँ पोस्टेड है वहाँ मतलब डॉक्टर को जाना चाहिए, रेगुलर जाना चाहिए। तो मैं इसकी मतलब कड़ाई से जांच करके मतलब इसका समाधान जरूर निकालूंगी। छत्तीसगढ़ के एकमात्र शासकीय फिजिकल कॉलेज जो आज अपनी दुर्दशा पर रो रहा है। क्षेत्र की सबसे पुरानी और ऐतिहासिक धरोहर आज जर्जर अवस्था में है। फिजिकल कॉलेज, जहां छात्र एवं छात्राएं शारीरिक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, शहर एवं आसपास के गांव के प्रतिभावान खिलाड़ी अपने खेल के कला को ऊंची उड़ान देते हैं, वहीं जिस संस्थान का कायाकल्प होना चाहिए वह देखरेख के अभाव में खंडहर में तब्दील होता जा रहा है, जो किसी बड़ी दुर्घटना को आमंत्रण दे रहा है। इसके साथ ही फिजिकल प्रांगण में लाखों की लागत से बना जिम्नास्टिक हॉल भी उजाड़ में तब्दील होता जा रहा है, जहां इंसान तो छोड़िए जानवर भी जानने से घबरा जाए, मगर इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। यह आदिवासी अंचल क्षेत्र, जहां की प्रतिभा इस छोटे से अंचल से निकलकर प्रदेश में अपनी प्रतिभाओं का जौहर दिखाया है। अगर इन खिलाड़ियों को मूलभूत सुविधा मिल पाती तो यह कहना अति संयुक्ति नहीं होगी कि इस क्षेत्र से खिलाड़ी प्रदेश में नहीं देश में अपनी प्रतिभा दिखा पाएंगे और इस क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। वही महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रदेश के एकमात्र शासकीय प्रशिक्षण संस्थान में लगभग 11 पद रिक्त हैं, जहां एक भी रेगुलर पद की स्थापना नहीं की गई है। बार बार इस ओर शासन और प्रशासन का ध्यानाकर्षण तो कराया गया, मगर इसके बाद भी शासन प्रशासन निरंकुश बना बैठा है। वर्तमान में अभी उस पर काम चल रहा है, प्रशासन का थोड़ा बहुत ध्यान आकर्षित गया है। आपकी जो न्यूज़ वगैरह चैनल मीडिया के द्वारा जो ध्यान आकर्षित किया गया था, वर्तमान में हमारे प्रचार महोदय ने उसको ध्यान दिया है और उसको साफ सफाई का जिम्मेदारी दिया है कर्मचारियों को। टीचरों की कमी है। मैं
प्रशासन से चाहूँगा कि यहाँ टीचर की पूर्ति करें। कितने कितने टीचर हैं यहाँ पे? यहाँ अभी सभी अटैच में 4 टीचर हैं। रेगुलर कोई नहीं है? रेगुलर बाबू लोग बस हैं। गौरला पेंड्रा मरवाही जिले का पर्यटन स्थल इंदिरा उद्यान का रखरखाव नहीं होने से उद्यान की हालत खराब हो गई है। यहां आने वाले पर्यटकों को गार्डन की खराब हालत और पर्यटन सुविधाओं की कमी की वजह से मायूस होकर लौटना पड़ता है। वर्ष 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था। तब के समय में यहाँ भालू, हिरण, बारहसिंगा, अन्य जीव जंतु भी थे, जिसे देखने के लिए पेंड्रा ही नहीं बल्कि दूर दूर से लोग यहाँ आते थे और यहाँ की खूबसूरती और आबो हवा पर्यटकों का मन मोह लेती थी। मगर प्रशासन की उदासीनता की वजह से आज यह मंच खंडहर होकर रह गया है। वहीं लोग वन विभाग की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। वन विभाग द्वारा पर्यटकों के मनोरंजन और पर्यटक की दृष्टि से इंदिरा उद्यान का स्थापना किया गया था। शासन से हर साल इंदिरा उद्यान के रखरखाव और पर्यटन सुविधाओं के विस्तार के लिए लाखों रुपए स्वीकृत तो किए जाते हैं, पर पिछले कुछ समय से वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी का रवैया इंदिरा उद्यान के प्रति उदासीन बना हुआ है, जिसके चलते यहाँ के बच्चों के मनोरंजन के झूले आदि तक सुरक्षित नहीं बच सके हैं। वहीं पर्यटकों को सुरक्षा के इंतजाम भी नहीं किए गए हैं। यहाँ आने वाले पर्यटकों और बच्चों को गार्डन की बदहाली के चलते मायूस होकर वापस लौटना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय लोगों सहित जनप्रतिनिधियों के बार बार इस ओर ध्यान दिलाने के बाद भी गार्डन के प्रति उदासीन रवैये से लोगों में वन विभाग के प्रति नाराजगी देखी जा रही है। जिला बने 2 साल पूरे हो चुके हैं, जहां प्रदेश के मुखिया ने जिले के सड़कों के लिए करोड़ों की सौगात दी, जिसके बाद सड़कों का निर्माण कार्य तो चालू कराया गया, मगर एक तरफ से सड़कें बन रही वहीं दूसरी ओर सड़कें खत्म होती जा रही हैं। हम बात कर रहे हैं पेंड्रा पतगवां बारी अमराव मार्ग की, जहां ले दे के सड़क निर्माण तो कराया गया मगर साइड शोल्डर का कार्य अधूरा छोड़ दिया गया। साइड शोल्डर नहीं होने की वजह से सड़कों के किनारे से अब गड्ढे होने लगे हैं, जिससे किसी बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है। मगर इसके बाद भी प्रशासन के इस ओर ध्यान नहीं है, जबकि उक्त सड़क मार्ग पर पेंड्रा के समस्त विभाग के ऑफिस हैं और यहाँ गांव को जोड़ने वाली प्रमुख मार्ग है, जो अब गड्ढों में तब्दील होती जा रही है। परेशान किया भैया, 8 साल भर हो जाएगा धीरे धीरे। 1 साल से भी फिर ये कोड़ काट के फिर चला गया है और साइड शोल्डर नहीं हुआ है। हो गया कहाँ करेगा, बस आता है एक दिन कोड़ के चला जाता है, फिर 1 महीना गायब हो जाता है। असुविधाएं हो रही है ग्रामीणों को, हो जाए रोज का असुविधा है, कोई मर जाए, एक्सीडेंट हो जाए। खेल प्रतिभाओं के लिए जाना जाने वाला क्षेत्र, जहां पर साउथ कोरिया का ताइक्वांडो खेल को लेकर बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुविधाओं के अभाव में छोटे से आदिवासी अंचल क्षेत्र से यहां के बच्चे गोल्ड मेडल प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन किए हुए हैं। वहीं इन बच्चों को अगर मूलभूत सुविधाएं और खेल संबंधित सामग्रियां शासन और प्रशासन से उपलब्ध हो पाएंगी तो निश्चित ही यह बच्चे अपनी प्रतिभाओं के लिए क्षेत्र ही नहीं पूरे देश में नाम रोशन करेंगे। ताइक्वांडो यहाँ पिंडा मैं 4 साल से सिखा रहा हूँ और ताइक्वांडो से सेल्फ डिफेंस है, मार्शल आर्ट जिसको स्कूल गेम में भी है, कॉलेज गेम में भी है, फेडरेशन गेम में खिलाते हैं। और बच्चे हमारे अभी इस बार 2 बच्चे हमारे स्कूल गेम में नेशनल सिलेक्शन हुआ है। एक लालपुर का है और एक कोरेला का है। ये कोरियन लैंग्वेज है सर, इसको हिंदी में भी मैं समझाता हूँ और कोरियन में कुछ वर्ड मुझे उतना भी नहीं आता कोरियन लैंग्वेज, बट कोरिया भी भाषा से बच्चों को समझा देता हूँ और हिंदी में समझाता हूँ। अभी 2 महीने। क्या सीखे? ताइक्वांडो में फोम से किक और स्ट्रेचिंग सिखाए सर। इसमें फोम से होता है और किक्स होती हैं और पंच होते हैं। ताइक्वांडो का टाई का मतलब होता है पैर और कॉन्डो का मतलब हाथ, और इन दोनों को मिला के ताइक्वांडो बनता है। टाई मतलब किक और कॉन मतलब पंच, दो मतलब दोनों को ठीक से मारना। और फिटनेस और माइंड फ्रेश रहता है। ताइक्वांडो में गोल्ड मेडल पाने वाले आदिवासी अंचल पेंड्रा क्षेत्र में रहने वाली बच्ची से जब हमने बात की तो उसने बताया किस तरह से उसने लगन और निष्ठा की बदौलत आज क्षेत्र का नाम रोशन करते हुए 5 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। साउथ कोरिया का यह खेल ताइक्वांडो, जहां पर यहाँ पर बच्चे विगत 4 सालों से यहाँ पर ताइक्वांडो का प्रशिक्षण ले रहे हैं। यहाँ पर शिक्षक और कोई बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो ताइक्वांडो के विषय में बता रहे थे। हमारे साथ एक बच्ची जुड़ी है जो 3 गोल्ड मेडल जीत चुकी है और इसमें सिल्वर मेडल भी जीत चुकी है। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम चित्रांशी देवत है। कहाँ खेलने गई हो? मैं बिलासपुर। किस किस सम्मान से नवाजा गया है?
वो नहीं पता। गोल्ड मेडल कहाँ? वो कुतमा और बिलासपुर। कितने गोल्ड मेडल? 5 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर। इससे आगे जाने का कोई स्कोप नजर आता है? क्या स्कोप है आगे तो वही गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल लेके आए, है ना? और सारे बच्चे लोग सीख रहे हैं। ताइक्वांडो का मतलब पता है आपको? क्या होता है ताइक्वांडो? हाथ और पैर। हाथ और पैर खेलना। तो यहाँ से अभी इसको कितने साल से खेल रही है? 4 साल। 4 साल से पूरी तरीके से सीख गई हो? हाँ। कौन देता है इसकी प्रेरणा? सर। पापा को घर से नहीं मिलती शिक्षा इसकी? हाँ, इससे भी मिलती। घर वाले क्या कहते हैं? घर वाले कहते हैं पढ़ाई भी लिखो, ये भी करो ताइक्वांडो। कहाँ तक कौन सी क्लास में पढ़ रही हो? मैं क्लास 4। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से 4th क्लास की एक बच्ची में जो जज्बा है, जो इस ताइक्वांडो को लेके जो देखने को मिला, उत्साह देखने को मिला है। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर ताइक्वांडो सीखने आते हैं। यहाँ पर एक शिक्षक है जो लगातार 4 सालों से यहाँ पर लोगों को शिक्षित कर रहे हैं। सर, ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? क्या लगा कि इन बच्चों को सिखाया जाए और ताइक्वांडो के लिए प्रेरित किया जाए? सर, मैं रहने वाला एक छोटा सा गांव से था। ग्राम भस्कुरा है मेरा गांव, मरवाही ब्लॉक पड़ता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में इसका मैं ट्रेनिंग देना शुरुआत किया। तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, बच्चे लोग थोड़ा जागरूक नहीं हो पाए बच्चे लोग। उसके बाद मैं पेंड्रा यहाँ सिटी में आया, कॉलेज गया, अपना गर्ल्स कॉलेज अपना गर्ल्स कॉलेज पेंड्रा एक औरला। फिर वहाँ से मैम बोली कि आप ट्रेनिंग देना स्टार्ट कीजिए गर्ल्स कॉलेज में। तो गर्ल्स कॉलेज में ट्रेनिंग दिया। उसके बाद पेंड्रा मल्टीपर्पज ग्राउंड यहाँ पे मैंने 6 वर्षों से यहाँ ताइक्वांडो सिखाया हूँ और अभी चल ही रहा है क्लास सर। अभी जस्ट अगले माह पे हमारा नेशनल चैंपियनशिप होने वाला है जो बिलासपुर में ताइक्वांडो बोर्ड ऑफ GPM की तरफ से हमारा सभी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उस पर। शासन प्रशासन की कोई मदद मिलती है? नहीं सर, अभी तक तो कोई मदद नहीं हो पाई। क्या लगता है शासन और प्रशासन को इस ताइक्वांडो के लिए क्या ऐसा प्रयास करना चाहिए ताकि इसकी प्रतिभाएं आगे बढ़े और प्रदेश नहीं देश में अपना नाम रोशन करे? सर, उसके लिए हमारे एक हॉल होना चाहिए, मैट होना चाहिए। जो ये सुविधा तो उपलब्ध नहीं है, यही अपन ग्राउंड पे यही प्रैक्टिस करते हैं और शासन प्रशासन अगर साथ दे तो बच्चे बहुत अच्छे आगे तक बढ़ जा सकते हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ा कारण यह आदिवासी बहुल इलाका है जहाँ पर आदिवासी बच्चे रहते हैं और निश्चित तौर पर जिस तरीके से इनकी प्रतिभाएं हैं तो शासन और प्रशासन को इस ओर ध्यानाकर्षण करना चाहिए ताकि ये बच्चे प्रदेश के साथ साथ देश में अपना नाम रोशन करे और जिले का नाम रोशन करे, क्षेत्र का नाम रोशन करे। सुशांत गौतम, BCC न्यूज, गौरला पेंड्रा, मरवाही। स्थानीय ऑक्सफोर्ड पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पेंड्रा रोड के इको क्लब के छात्र छात्राओं ने आर्क टेस्ट पेपर प्रोग्राम के अंतर्गत 9 फरवरी को अरपा महोत्सव के पूर्व संध्या पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए, जिसे शहर के प्रबुद्ध जनों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्कूली छात्र छात्राओं एवं आम जनता को पेपर रिसाइकलिंग के महत्व को समझाना एवं अपने दैनिक जीवन में कार्बन पदचिह्न को कम करके जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जारी मुहिम में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करना है। इको क्लब ऑक्सफोर्ड स्कूल के विद्यार्थियों एवं नेचर बॉडीज क्लब बिलासपुर के बच्चों ने प्रातः 11 बजे से लेकर 2 बजे तक विभिन्न गलियों, मोहल्ले एवं शहर की दुकानों में घूम कर इस कचरे को इकट्ठा किया। इस कार्यक्रम के द्वारा वेस्ट पेपर को एकत्रित हुआ है, उससे आर्क एंड टेक नई दिल्ली द्वारा रिसाइकलिंग प्रोडक्ट जैसे इको फ्रेंडली पेंसिल, पेन और नोटबुक का निर्माण किया जा रहा है। इससे वातावरण में 647.8 कार्बन को उत्सर्जन करने से रोक सकते हैं। इसे 700 गैलन पानी और 100 से अधिक वृक्षों को कटने से बचाया जा सकता है। जिले के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और अपने विद्यालय में जमा किया है। 3 घंटे में 1 टन जो है वेस्ट पेपर कलेक्शन का लक्ष्य रखा था। हम लोगों ने 11 बजे इस कैंपेन को संजय चौक से शुरू किया और अभी 2 बज चुके हैं और 2 बजे तक हम लोगों ने पूरे जो हमारा जो लक्ष्य था 1 टन 1000 किलो जो वेस्ट पेपर हम लोगों ने कलेक्ट किया है। इसके लिए त्यागी जी ऑक्सफोर्ड इको क्लब के सारे बच्चे जो है बधाई के पात्र हैं कि 3 घंटे में जो है उन्होंने इस काम को पूरा कर दिखाया। सब अपने लिए जोरदार क्लैपिंग करें, जो हाथ उठा के क्लैपिंग करें। आज की खबर में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।